अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने आज चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड या मेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले मेंटल मैथमेटिक्स हम कहते किसे हैं। मेंटल मैथमेटिक्स हमारे पास है कि आर्ट ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन योर माइंड बाय यूजिंग पैटर्न्स, सिंप्लीफिकेशंस एंड मेमोराइज फैक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम दिया गया हो, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसको आप अपने माइंड से किसी पैटर्न या उसको सिंप्लीफाई करके, यानी कि उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई करके या उस पर कुछ फैक्ट्स अप्लाई करके सॉल्व करे, तो इसको हम मेंटल मैथमेटिक्स या सिनेरियो बेस्ड कहते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन बेसिकली आपके लॉजिकल रीजनिंग, इक्वेशन फॉर्मेशन और मेंटल अरिथमेटिक्स को टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एज बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, हमारे पास बहुत से ऐसे सिनेरियोस होते हैं जिसमें हमें कहा गया हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल के फादर का एज इतना है, डॉटर का एज इतना के टाइम डॉटर का एज इतना होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसकी प्रेजेंट एज बताओ, या 10 साल पहले की एज बताओ, या 10 साल बाद की एज बताओ। ठीक है, या हमें रेशोज़ दिए गए हो, हमें एज डिफरेंस दिया गया हो, तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि अगर प्रेजेंट एज होगा तो वो हम सिर्फ एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास n ईयर्स होंगे, ठीक है, यानी कि आफ्टर n ईयर्स होंगे, कुछ सालों बाद, तो उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, उस वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे। और अगर हमें कहा गया हो कि कुछ सालों पहले, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उस वेरिएबल से, क्योंकि प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँगी कि कुछ साल बाद, तो वो प्रेजेंट एज से मतलब फ्यूचर एज में मैं जा रही हूँ ना, तो फ्यूचर तो वो x से बढ़ेगा ना, हम उसको ऐड करते हैं। अगर हमारे पास है कि एगो, यानी कि वो पास्ट में जा रहा है, तो x से लेस हो रहा है ना, तो इस वजह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है बेस्ड ऑन प्रेजेंट एजेस। अगर हमें कहा गया हो कि सिर्फ प्रेजेंट एज मालूम करें, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल है कि इफ़ a इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन b। ठीक है, कि a हमारे पास 5 ईयर्स ओल्डर देन b है। ठीक है, इफ़ a इज़ 23, अगर a हमारे पास 23 ईयर्स है, तो b की वैल्यू, यानी कि b की एज क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ही जगह कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, मैंने कोई भी नाम ले लिया a, ये हमारे पास बन जाएगा कि 23 माइनस 5 इज़ इक्वल टू b। ठीक है, 23 माइनस 5 से हमारे पास आता है 18, जो कि इक्वल है b के। b की एज हमारे पास होगी 18 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास कि बेस्ड ऑन एज डिफरेंस। तो एज डिफरेंस में हमारे पास सबसे पहले, अगर एज डिफरेंस होगा किसी 2 बंदों के दरमियान या 3-4 बंदों के दरमियान, एज डिफरेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ईयर्स होगा। ठीक है, अगर हम उसको पास्ट में देखें या फ्यूचर में देखें, ठीक है, एज डिफरेंस सेम होगा, एज डिफरेंस सेम होगा, ये हमारे पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 6 ईयर्स। ठीक है, कि डिफरेंस हमारे पास 6 है। इफ़ द एल्डर इज़ 20, व्हाट इज़ द यंगर। ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, डिफरेंस हमारे पास है 6। अब अगर एल्डर हमारे पास 20 है, तो यंगर क्या होगा। 20 से अगर हम 6 को रिमूव करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 14 ना, 14 ईयर्स होगी यंगर की एज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि बेस्ड ऑन फ्यूचर और पास्ट। ठीक है,
सो अगर हम फ्यूचर और पास्ट की बात करें तो फ्यूचर में अगर हम बात करेंगे तो उसको ऐड करेंगे, पास्ट की के बारे में बात करेंगे तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि अली इज़ 10 years old, ठीक है। हिज फादर इज़ 4 times एज ओल्ड एज अली, ठीक है। अली की जो है वो 10 years एज है। हिज फादर इज़ 4 times एज ओल्ड एज अली, फादर की एज 4 times ऑफ अली है, जो कि बन जाएगी 4 into 10 equals to 40, ठीक है, 40 years। हाउ ओल्ड विल द फादर व्हेन अली इज़ 20, ठीक है। जब अली 20 साल का होगा तो उसके फादर की एज क्या होगी। तो अगर हम देखें कि अली 10 साल है, 10 साल का है और 20 साल का जब हो जाए तो उसके फादर की एज क्या होगी। तो अगर हम डिफरेंस देखें सो 10 years का है ना, सो 10 साल बाद फादर की एज क्या होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो उसको हम ऐड करेंगे, सो 40 + 10 जो कि हमारे पास बन जाएगा 50 years, ठीक है। सो फादर की एज 50 years होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सम और रेशोस, ठीक है, यानी कि या तो सम मांगा होगा या रेशोस, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले है कि सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 36, ठीक है। एज इज़ ट्वाइस देन बीज एज, फाइंड देयर एजेस, ठीक है। हमें दिया गया है सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास बनता है कि सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 36। सो ए एंड बी हमारे पास है 36 ईयर्स के। अब ए जो है वो ट्वाइस है 20 के एज के, सो ए हमारे पास बन जाएगा 2b के, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट करते तो ये बन जाएगा 2b + b = 36, ठीक है। सो 2b + b 3b = 36, सो b = 36/3 जो कि इक्वल है 12 के, ठीक है। सो b हमारे पास 12 ईयर्स होगा और a जो है वो ट्वाइस ऑफ b होगा ना, सो a = 2b। सो ये बन जाएगा हमारे पास तकरीबन 12 × 2 = 24 ईयर्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।